आज की कहानी है एक हाथी और चींटी की। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। वह दिन रात जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता रहता था। एक दिन की बात है, वह जंगल में सैर कर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेड़ पर एक तोता बैठा दिखाई दिया। उसने हंसते हुए तोते से पूछा, अरे ओ तोते, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूं। चलो मेरे सम्मान में झुककर सलाम करो। इस पर तोता बोला, सलाम? कैसा सलाम? मैं तुम्हें सलाम क्यों करूं? हाथी गुस्से में बोला, अच्छा तो तुम सलाम नहीं करोगे, रुको मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूं। तोते के सलाम नहीं करने पर घमंडी हाथी ने पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया। तोता डर के मारे वहां से उड़कर भाग गया। हाथी जंगल में नदी के पास रोज पानी पीने के लिए जाता था। उस नदी के पास एक चींटी का घर था। चींटी रोज अपने घर में खाने का सामान जमा करती थी और घमंडी हाथी उसे रोज परेशान करता था। आज भी हाथी नदी पर पानी पी रहा था। उसने चींटी को देखा तो बोला, अरे ओ चींटी, ये लड्डू लेकर कहाँ जा रही है? इस पर चींटी बोली, हाथी राजा, सर्दी का मौसम आने ही वाला है, इसलिए अपने खाने का सामान जमा कर रही हूँ। ये सुनकर हाथी को एक शरारत सूझी। उसने अपनी सूंड में नदी का पानी भरकर चींटी के घर पर डाल दिया, जिससे चींटी का घर टूट गया और चींटी भी पूरी भीग गई। सारी की सारी चींटियां भीग गईं। उनका सारा खाना पानी में बह गया। हाथी जोर जोर से हंसने लगा। चींटी गुस्से में बोली, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर। एक दिन मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। इस पर हाथी बोला, तू छोटी सी चींटी मुझे क्या सबक सिखाएगी? तुझे तो मैं चुटकियों में अपने पैरों से कुचल दूंगा। सभी चींटियां हाथी से बदला लेने के लिए हाथी के शरीर पर चढ़ने लगती है। हाथी डर जाता है और हाथी बोलता है, तुम सब चींटियां ये क्या कर रही हो? कुछ चींटियां हाथी के कान में घुस जाती है तो कुछ हाथी की सूंड में, और सब मिलकर हाथी को जोर जोर से काटने लगती है। हाथी के जोर जोर से चिल्लाने पर भी चींटी सूंड से बाहर नहीं आई और जोर जोर से सूंड में काटने लगी। हाथी और जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद चींटी सूंड से बाहर आ गई और हाथी ने चींटी से अपनी गलती की माफी मांग ली और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी उसे या जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेगा। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता है और हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।